एक दिन श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन जी टहलने निकले। थोड़ी दूर टहलने के बाद अर्जुन जी की निगाह एक भिखारी पर गई। अब अर्जुन जी श्री कृष्ण भगवान से बोले, हे भगवान, इस भिखारी को कुछ दे देते हैं, ये बहुत गरीब है और भीख मांग रहा है। तो श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि जो आपको अच्छा लगे आप दे दीजिए। अर्जुन जी उस भिखारी के पास जाते हैं, उसे बहुत सारा सोने का सिक्का देते हैं और बोलते हैं कि ये लो सोने के सिक्के और तुम अपने घर जाओ, अब यहाँ भीख मांगते नहीं दिखना। अब वो भिखारी खुशी खुशी उस सोने के सिक्के लेकर अपने घर जा ही रहा था, तभी रास्ते में एक चोर मिल गया और वो सारा सोने का सिक्का भिखारी से छीन लिया। भिखारी बहुत दुखी हुआ, रोते हुए वापस उसी स्थान पर आ करके बैठ करके फिर से भीख मांगने लगा। अब थोड़ी देर के बाद श्री कृष्ण भगवान जी और अर्जुन जी टहलकर वापस आश्रम के लिए आ ही रहे थे। तभी अर्जुन जी की निगाह उस भिखारी पर गई और अर्जुन जी को गुस्सा आ गया कि अभी हमने इसको इतने सारे सोने के सिक्के दिए, फिर भी अभी तक ये भीख मांग रहा है, अपने घर वापस नहीं गया। अर्जुन जी उस भिखारी के पास गए और गुस्से में उससे बात किए और बोले कि अभी हमने आपको बहुत सारा सोने के सिक्के दिए और फिर भी अभी तक तुम भीख मांग रहे हो और अपने घर नहीं गए। अब वो भिखारी रोते हुए जवाब दिया, महाराज, वो सोने का सिक्का हमसे चोर छीन ले गया। अर्जुन जी इस बात पर बहुत दुखी हुए। बोले, कोई बात नहीं, दोबारा मैं तुमको उससे कीमती हीरा देता हूँ, उससे ज़्यादा कीमत हीरे की है, ये लो और अपने घर जाओ, अब भिक्षा मत मांगना। अब भिखारी वो हीरे लेकर के अपने घर जाने लगा और रास्ते में सपने संजोने लगा कि ये हीरा बेच करके मैं अपना घर बनवाऊंगा और अमीर का जीवन जीऊंगा। जब वो घर पहुंचा तो उस हीरे को मटकी में छुपा करके रख दिया। अब थोड़ी देर के बाद वो मटकी उसकी पत्नी लेकर के पानी भरने चली गई और जैसे ही मटकी को पानी में डुबोया, हीरा पानी में गिर गया। अब वो भिखारी बहुत दुखी हुआ कि एक बार मैं सोने के सिक्के पाया, फिर भी अपनी यूज में नहीं ले पाया। एक बार हीरा पाया, फिर भी उसको बेच करके अपने सपने भी पूरा नहीं कर पाया। अब वो तीसरी बार फिर से उसी स्थान पर पहुंच गया भीख मांगने के लिए। अब एक दिन फिर से श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन जी टहलने निकले थे। फिर से अर्जुन जी की निगाह उस भिखारी पर गई और वो बहुत दुखी हुए, बहुत गुस्सा में भी हो गए कि इसे दो दो बार हमने मौका दिया, फिर भी ये अमीर नहीं बना, आज भी भिखारी बन करके भीख मांग रहा है। इस बार श्री कृष्ण भगवान बोले कि आप थोड़ा रुको, हम इसको कुछ देते हैं। श्री कृष्ण भगवान उसे छोटे छोटे दो सिक्के दिए और सिक्के देने के बाद चले गए। अब वो भिखारी अपने घर वापस जा रहा था और सोच रहा था कि इन दो सिक्कों से क्या होगा। इन दो सिक्कों से कुछ नहीं हो सकता है। थोड़ी देर के बाद रास्ते में एक छोटा सा बच्चा मछली पकड़कर बेच रहा था और उसके पलड़े में देखा भिखारी ने कि मछली एक ही बहुत तड़प रही थी। उसने बोला, इन दो सिक्कों को हमारे कोई काम में तो आना है नहीं, इन सिक्कों से इस मछली को खरीद लेता हूँ और इसको समुद्र में छोड़ देता हूँ ताकि इसका भला हो जाए। अब वो सिक्के लेकर के गया, उस बच्चे को दिया और वो तड़पती मछली को खरीद लिया और जल्दी जल्दी उस समुद्र में उस मछली को छोड़ने के लिए पहुंच गया। जैसे ही उस मछली को पानी में छोड़ा, वो मछली उस हीरे को उगल दी और जैसे ही उसने हीरे को देखा, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे मिल गया, मिल गया, मिल गया। तभी उसके सामने वो चोर आकर के हाथ जोड़ने लगा। बोला, मेरे भाई, तुम शोर मत मचाओ, हमने तुम्हारे जो सोने के सिक्के छीना था वो तुमको मैं वापस दे रहा हूँ, और अगर तुम चिल्लाओगे लोग इकट्ठा हो जाएंगे और मुझे चोर समझ करके बहुत पिटाई कर देंगे। अब ध्यान से समझने वाली बात यह है कि इस कहानी में कि वो भिखारी एक बार सोने के सिक्के से भी वंचित हो गया, एक बार हीरे से भी वंचित हो गया, तब उसने किसी के बारे में भला नहीं सोचा था।
लेकिन वो 2 छोटे सिक्के उसने उस जगह पे उपयोग किया जहाँ पे एक मछली का भला करने के बारे में सोचा। और जब उसने मछली का भला करने के बारे में सोचा तो उसका भी भला हो गया। मेरे दोस्त, इस कहानी से मैं आपको एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि आप थोड़ी इनकम करते हैं या ज़्यादा इनकम करते हैं, छोटे पद पे हैं या बड़े पद पे हैं, आप अमीर हैं या गरीब हैं, हमेशा हर किसी व्यक्ति का भला करने के बारे में सोचिए। हर किसी जीव जंतु का भला करने के बारे में सोचिए। ईश्वर आपको भी बहुत सारा धन लाभ देगा, क्योंकि बहुत पहले आप किसी न किसी के मुंह से सुने होंगे या न किसी जगह पे आप पढ़े होंगे कि भला का उल्टा लाभ होता है। दोस्तों, आज हम कम कमाते हैं या ज़्यादा कमाते हैं, लेकिन लोगों के भले में कुछ न कुछ काम आते हैं। चलिए, आज खिचड़ी का त्यौहार है और आज के दिन भी कुछ विधवा औरतों का भला करते हैं और उनके साथ त्यौहार मनाते हैं, क्योंकि भला करने के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती है, बड़े दिल की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हम लाई चूरा चना की दुकान पे आ चुके हैं। लाई चूरा चना कल्पना मैम सब सामान तौलवाने के बाद पैक करवा रही हैं। अब सारा सामान पैक हो रहा है और अब हम लाई चूरा चना का पेमेंट कर देते हैं। ये मैडम को हमने पेमेंट कर दिया। अब कल्पना मैम सारा सामान गाड़ी में ला कर के रख रही हैं। कल्पना मैम काफ़ी मेहनत कर रही हैं और ये कल्पना मैम मेहनती हैं भी। साथ में श्याम बहादुर सर भी हैं जो सामान को रखवाने में पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। सामान लेने के बाद अब हम अपना सारा सामान घर पे ले आ चुके हैं। मम्मी हमारा सूजी भून रही हैं, साथ में आरती मैडम भी सूजी की भुनाई कर रही हैं। अब मम्मी हमारी गरी काटना शुरू कर दी हैं और ये लक्ष्मी मैम हैं, मूंगफली की भुनाई करने के बाद उसका छिलका साफ कर रही हैं। अब आप देख सकते हैं सीढ़ा तैयार हो रहा है तिलवा को बांधने के लिए, ढूंढी को बांधने के लिए। अब सीढ़ा तैयार होने के बाद कल्पना मैम, आरती मैम, लक्ष्मी मैम और तिलवा बांधना शुरू कर दी। मम्मी हमारी सूजी साफ़ कर रही हैं। सूजी साफ़ होने के बाद आप देख सकते हैं ढूंढी की बनाई शुरू हो गई है। कल्पना मैम हमसे मजाक भी कर रही हैं, साथ में ढूंढी भी बांध रही हैं। दोस्तों, काफ़ी मेहनत के बाद सारा सामान तैयार हो गया। अब उन सारे सामान को हम लोग पैक कर रहे हैं। जिसके घर में जितना सदस्य हैं उसके अनुसार से हम लोग पॉलीथीन में सब सामान पैक कर देते हैं। पैक करने के बाद अब हम सभी लोग इसे लोगों को देने जाएंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं सारा सामान पैक हो चुका है। अब कल्पना मैम ला करके सारा सामान कार में रख रही हैं। कल्पना मैम को आप शुरू से देख रहे हो, काफ़ी मेहनत कर रही हैं, क्योंकि कल्पना मैम शुरू से मेहनती हैं भी दोस्त। अब सारा सामान धीरे धीरे कल्पना जी ने रख दिया कार में और सारा सामान आप देख सकते हैं कार में पैक हो चुका है। साथ में आरती मैडम, लक्ष्मी मैडम और कल्पना मैडम अब हमारे साथ जाएंगे बांटने के लिए। दोस्तों, आप देख सकते हैं सारा सामान रखने के बाद हमने गाड़ी को पैक कर लिया है और अब हम लोग जाएंगे। तो दोस्तों, अब हम सब लोग कार में बैठ चुके हैं। ये हमारी मम्मी जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, आरती जी हैं, पीछे कल्पना मैम है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, फटाफट जो है खिचड़ी बांट करके वापस आते हैं और अपना त्यौहार अपने साथ, अपनी टीम के साथ एंजॉय करते हैं।
तो दोस्त, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हमारा कार्य अच्छा लगता है, हमारे लिए हुए नियम का, सिस्टम का अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना। बस, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं तक। आप सभी लोगों ने देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।